छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को नई ताकत देने के लिए नई टीम तैयार है। कांग्रेस को सत्ता से बाहर करके छत्तीसगढ़ महतारी को कांग्रेस के चंगुल से छुड़ा करके 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे, कमल खिलाएंगे। माफिया राज हर जगह विद्यमान है। रोजगार में माफिया, पीएससी में माफिया, यूरिया में माफिया, कोयला में माफिया, रेत में माफिया, शराब में माफिया, केवल माफिया राज चला रहे हैं। और लोगों का समर्थन भरपूर मिलता है, अपार जन सैलाब हमको देखने मिलता है। ये कहीं ना कहीं भाजपा के लिए चुनौती है। तो भूपेश बघेल जी कैसे तुनक जाते हैं, उसको सरगुजा संभाग में सबने देखिए, मैं तो बार बार बोलता हूँ, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको कांग्रेस ने ठगा नहीं। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को नई ताकत देने के लिए नई टीम तैयार है और नई टीम से हमारे साथ है पूर्व आईएएस ओपी चौधरी जी। चौधरी जी, नई जिम्मेदारी, नई टीम, नई ताकत दे पाएगी? भारतीय जनता पार्टी में संगठन का काम एक सतत चलने वाली प्रक्रिया, और इसमें कब अलग अलग समय पर अलग अलग लोगों को जिम्मेदारी दी जाती रहती है। अभी एक सामान्य प्रक्रिया के तहत हमें जिम्मेदारी दी गई है। हम पूरे प्राणपण के साथ अपना 100% देते हुए कांग्रेस को सत्ता से बाहर करके छत्तीसगढ़ महतारी को कांग्रेस के चंगुल से छुड़ा करके 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे, कमल खिलाएंगे। क्या कुछ वो चुनौती रहेगा, क्या कुछ वो मुद्दे रहेंगे जिनके तहत आप लोग छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएंगे? मुद्दे ही मुद्दे हैं। माफिया राज हर जगह विद्यमान है। रोजगार में माफिया, पीएससी में माफिया, यूरिया में माफिया, कोयला में माफिया, रेत में माफिया, शराब में माफिया, केवल माफिया राज चला रहे हैं और पैसा इकट्ठा कर करके भूपेश बघेल गांधी परिवार के चरणों में रख रहे हैं। उसी से ये सरकार चल रही है। इस सरकार का और कोई ध्येय नहीं है। इस बात को छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन समझ चुकी है, हर वर्ग समझ चुका है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको कांग्रेस ने ठगा नहीं। आज हर वर्ग सड़क पर उतरने के लिए मजबूर है और उनसे कोई बात करने वाला तक नहीं है। आप देखिए, कर्मचारी वर्ग को, किसान वर्ग को, युवाओं को, महिलाओं को, सब सड़क पर उतरने को मजबूर है। ऐसी स्थिति में हमको एक प्रॉपर कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना है जन सामान्य के बीच में, और निश्चित रूप से लोग कांग्रेस को रिजेक्ट करेंगे। लेकिन ओपी जी, सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जहाँ भी जाते हैं, जिस जिले में जाते हैं, लोगों का समर्थन भरपूर मिलता है, अपार जन सैलाब हमको देखने मिलता है। ये कहीं ना कहीं भाजपा के लिए चुनौती है। देखिए, भूपेश बघेल जी के पैर के नीचे की ज़मीन खिसक चुकी है और किस तरह से लोग आ रहे हैं, कैसे लाए जा रहे हैं और किस तरह से एक आर्टिफिशियल स्टेज तैयार किया जा रहा है, कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसको फ्रेम किया जा रहा है। जैसे ही आउट ऑफ सिलेबस और जो फ्रेम्ड क्वेश्चन रहता है उससे बाहर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो भूपेश बघेल जी कैसे तुनक जाते हैं, उसको सरगुजा संभाग में सबने देखा। जब एक सम्माननीय बहन को किस तरह से ये लड़की चुप हो जा, इस तरह का भाषा का, अभद्र भाषा का, एक संवैधानिक पद पर, मुख्यमंत्री जैसे संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को कभी शोभायमान नहीं देता, वैसी भाषा का प्रयोग करने लग जाते हैं, कभी पत्रकारों के खिलाफ, कभी महिलाओं के खिलाफ। भूपेश बघेल जी के पैरों के नीचे की ज़मीन खिसक चुकी है। केवल एक स्टेज सेट करके लोगों को भ्रमित करने का दुष्प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जनता सब जान चुकी है। आप लोग लगातार कहते थे कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यानी कि कांग्रेस की सरकार लोग लुभावने वादे करके इस घोषणा पत्र के माध्यम से सत्ता में आई है। क्या लगता है, घोषणा पत्र सरकार कहते हैं कि कई वादे पूरे कर चुके हैं, लेकिन आप लोग कहते हैं कि वादे पूरे नहीं किए? देखिए, मैं तो बार बार बोलता हूँ, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको कांग्रेस ने ठगा नहीं। महिलाओं की दृष्टि से बात करें तो शराबबंदी लागू हुई क्या? महिला स्व-सहायता समूह का कर्जा माफ़ करने के बजाय आंगनवाड़ी के जो रेडी टू ईट की बहनें हैं उनका काम छीन करके एक ठेकेदार को कमीशन खोरी के लिए दे दिया गया। युवाओं के लिए बात करें तो रोजगार में पूरा माफिया आ गया। 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता का कोई बात तक करने वाला नहीं है। हम बुजुर्गों के लिए बात करें तो 1000-1500 रुपये पेंशन की बात कहते। कर्मचारियों को आज डीए और एचआरए में उलझा करके रखे हुए हैं, जो कि उनका एक मौलिक अधिकार होता है, उस पर उलझा कर रखे हैं, ताकि उनके जन घोषणा पत्र के जो बड़े वादे हैं, समयमान वेतनमान, 4 स्तरीय उच्चतर वेतनमान, नियमितीकरण, क्रमोन्नति, इन पर कोई बात कर ना हो पाए, इसलिए ये दुष्प्रयास भूपेश बघेल का। ऐसा कोई भी वर्ग नहीं है जिसके लिए किए गए वादों को उन्होंने पूरा किया है, और जन सामान्य सब इस बातों को समझ चुका है। आप लोग लगातार शराबबंदी की बात करते रहते थे, आवाज़ उठाएंगे इस बार? निश्चित रूप से गंगा जल को लेके जो कसम खाए हैं वो पूरा नहीं करेंगे, तो विपक्ष की जिम्मेदारी जनता जनार्दन ने हमको लोकतंत्र में छत्तीसगढ़ के लिए सौंपी है। हम विपक्ष की भूमिका निभाते हुए ईंट से ईंट बजाएंगे। कार्यकर्ताओं को कैसे आश्वस्त करेंगे आखिरी समय? देखिए, कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का किस कदर ऊर्जा के साथ ओतप्रोत है, इसको 24 तारीख के युवाओं द्वारा मुख्यमंत्री निवास के घेराव में सबने देखा।
सभी लोगों ने अभी अभी मोदी एट 20 पर किस तरह से समाज के विभिन्न वर्गों का भारतीय जनता पार्टी के साथ एक सपोर्ट है, इंटेलेक्चुअल वर्ग का, वकीलों का, डॉक्टरों का, इस सब को लोगों ने जो 27 तारीख के अमित शाह जी कार्यक्रम में देखा और अभी 9 तारीख को जेपी नड्डा जी कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी का कैडर किस तरह से सड़कों पर राजधानी के दिखाई दिया। सब लोग ऊर्जा से परिपूर्ण हैं और सब लोग जो 15 सालों बाद जो कांग्रेस को जनता ने मौका दिया था, जनता को ठगा है और कार्यकर्ता इस बात को अब जनता को समझाने में सफल है और पूरे ऊर्जा के साथ 2023 में कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करके वो 2023 को उस लैंडमार्क ईयर बनाने जा रहे हैं जब पूरा भारत कांग्रेस मुख्यमंत्री मुक्त भारत बनेगा। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ पूर्व आईएएस और ओपी चौधरी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि भूपेश सरकार के खिलाफ मुद्दों का बौछार है और उन्हीं मुद्दों को लेकर लगातार जनता के बीच में पहुंचेंगे। जनता ये समझ चुकी है कि किस तरीके से उनके साथ वादों से चला गया है, लेकिन इस बार 2023 में कमल खिलेगा।